नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट और इस वक्त खबर आ रही ग्रेटर नोएडा से, जहां एक टंकी की दीवार फटी है और दीवार फटने से दर्दनाक हादसे में एक शख्स की जान चली गई है, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। तो 500 से ज्यादा लोग हैबतपुर के पास रहते हैं। थाना बिसरख क्षेत्र के न्यू हैबतपुर की घटना है, जहां पानी की टंकी फटी, उसकी दीवार फटी और इसकी वजह से हादसे में एक शख्स की जान चली गई है, जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। तो ये तस्वीरें जो आपको दिख रही है, टंकी का मलबा देखिए, जमीन पर बिखरा पड़ा है और इससे ये अंदाजा लग रहा है कि कितनी दूर दूर तक ये मलबा गया है और इससे कितना नुकसान हुआ है। तो पानी की टंकी थी, जाहिर सी बात है जब टंकी की दीवार फटी होगी तो उससे कई लोग इसकी चपेट में आए, तो एक शख्स की जान चली गई है, जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। तो ग्रेटर नोएडा की ये खबर है, जहां दीवार फटने से, उसकी चपेट में आने से एक शख्स की जान चली गई। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हमारे सहयोगी अमित इस वक्त ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। तो अमित, जरा विस्तार से बताइए, किस तरह का ये हादसा था जिसमें एक की जान चली गई? देखिए, देर रात का मामला है, जहां बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन बिल्डर की साइड पर लेबर कैंप लगा के रह रही थी। तो लेबर के रहने के लिए वहाँ टंकी बनाई गई थी अस्थायी रूप से। टंकी लबालब पानी से भरी हुई थी, तो अचानक उसकी दीवार फट जाती है पानी के दबाव के कारण। टंकी के पास बैठे हुए कुछ लोग दीवार की चपेट में आ जाते हैं, जिसमें एक की मौत हो जाती है, 5 घायल हो जाते हैं, जिसमें 3 महिला भी शामिल है। पुलिस द्वारा महिलाओं और जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। जांच की जा रही है कि क्या कारण रहे हैं जो टंकी बनी थी उसके फटने के। पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है, जितने घायल उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जी चलिए, धन्यवाद अमित। तो ये दर्दनाक हादसा ग्रेटर नोएडा में हुआ है, यहाँ के बिसरख थाना क्षेत्र में। लखनऊ में एक चलती कार में आग लगी। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, तो देखते ही देखते आग पूरी तरह से कार को अपनी चपेट में लेती चली गई। राहत की बात ये रही कि जो भी लोग कार में सवार थे वक्त रहते कार से बाहर निकल आए। गोमती नगर के लोहिया पार्क का ये मामला है। और आगजनी की खबर मथुरा से भी आई, जहां अंडे की दुकान में भीषण आग लगी, जिससे पूरा सामान जल गया और लाखों का नुकसान हो गया। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी यहां है कि दमकल की टीम को वक्त रहते जानकारी दे दी गई थी, लेकिन वो काफी देरी से पहुंची, जिससे नुकसान और ज्यादा बड़ा हो गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो भी सामान, जो भी अंडे इस दुकान के अंदर रखे थे, सब कुछ नष्ट हो गया है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया कि गतिरोध चल रहा है। कई दौर की बातचीत के बाद गतिरोध खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो भी आंदोलन है अब वो खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि किसान राजी हो गए हैं सरकार से बातचीत के लिए। एक बार फिर 40 किसान संगठन के नेताओं ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, कृषि मंत्रालय को पत्र लिखा है कि वो बैठक के लिए तैयार है। तो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की कल बैठक हुई थी और उसके बाद ये फैसला हुआ कि वो सरकार से 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे मिलेंगे। किसान पिछले 32 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2020 का अपने आखिरी मन की बात कार्यक्रम का संबोधन सुबह 11 बजे रेडियो पर करेंगे। ये इस साल का आखिरी संबोधन है। तो प्रधानमंत्री के संबोधन में कृषि सुधार कानून, उसके अलावा कोरोना और जो नया साल का आगमन है और कोरोना की जो नई लहर है उससे कैसे सतर्क रहना है, इन तमाम मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। बीजेपी के जो मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, वो अलग अलग बूथ पर मौजूद रहकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे और वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में है, वो वहीं लोगों के बीच मन की बात सुनेंगी। जौनपुर से बीजेपी विधायक है रमेश मिश्रा। वो उस समय बौखला गए, उस वक्त उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया जब उन्हें एक कार्यक्रम के उद्घाटन में नहीं बुलाया। जौनपुर में बीजेपी विधायक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आरोप है बदलापुर इलाके में कार्यक्रम का उद्घाटन किसी और ने कर दिया, जिस पर बीजेपी विधायक आग बबूला हो गए और आयोजकों की जमकर फटकार लगाई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एमएलए साहब अपने बॉडीगार्डों के साथ आते हैं और चल रहे कार्यक्रम को रुकवा देते हैं। तो हमको जब जानकारी मिली तो हमने वहाँ पर कहा कि भाई चलो ठीक है, हम आगे बढ़े। तो हमको गांव वालों ने शिकायत किया कि भाई साहब इसमें आपका ये कार्य था, आप संकल्प लिए थे कि आप शहीदों को सम्मान करेंगे, तो और वहाँ पर पत्थर में आपका नाम नहीं है। तब हमको लगा कि अरे
तो हमने वहाँ पर पत्थर देखना चाहा, तो लेकिन हमारे आने के पहले जब उन्होंने देखा ऐसा माहौल तो उन्होंने पत्थर वहाँ से हटा दिया। दरअसल धनियामऊ गांव के प्रवेश द्वार के उद्घाटन हो रहा था। मौके पर पहुंचे विधायक रमेश मिश्र शिलापट पर अपना नाम खोजने लगे। नाम नहीं होने पर विधायक जी का गुस्सा फूट पड़ा और उद्घाटन के लिए बनी पूजा बेदी पर ही गुस्सा उतारने लगे। विधायक जी के गुस्से की तस्वीरें किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के वांटेड अपराधी की तलाश में बिजनौर पहुंची उत्तराखंड एसटीएफ बदमाश से मुठभेड़ के बाद भी उसे नहीं पकड़ पाए। बदमाश के पैर में गोली लगी लेकिन वो भाग निकला। बिजनौर के चांदपुर में बदमाश छिपा हुआ था। टीमें उसकी तलाश के लिए अब कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही हैं। तो कुलदीप सिंह उर्फ केडी पर 3 लोगों की हत्या, अपहरण और फिरौती का मामला दर्ज है और 20,000 का इनाम घोषित है। उधर हापुड़ की अगर बात करें तो यहाँ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में तलाशी के दौरान पुलिस की कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश टाइगर को गोली लगी। तो टाइगर के अलावा उसके 3 और साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि 2 लोग इस दौरान भाग निकले। इधर माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासन ने माफिया गणेश यादव के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई थी। यूपी में माफिया के अवैध निर्माण पर योगी के बुलडोजर लगातार चल रहे हैं। प्रयागराज में माफिया गणेश यादव के अवैध निर्माण को सरकारी बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। गणेश यादव झूसी थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ 12 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। जिस इमारत को गिराया जा रहा है वो झूसी के हवेलिया में बगैर नक्शा पास कराए 1,500 वर्ग गज में बनाया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस इमारत को गिराने का आदेश दिया। इसके बाद माफिया गणेश की अवैध संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया। योगी सरकार में माफिया और भूमाफिया के काले कारनामों का लगातार भांडाफोड़ हो रहा है। साथ ही उनकी काली कमाई को भी जब्त करने के साथ साथ जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 12 से ज्यादा केस में वांछित अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण और पर्यटन विकास को लेकर बैठक की। इस दौरान अयोध्या में 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा समेत कई धार्मिक स्थलों के निर्माण को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। अयोध्या के संतों ने विकास की गति, विकास के काम को देखते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। तो 250 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट हैं जो फरवरी में पूरे हो जाएंगे। साथ ही सरयू तट पर 10 किलोमीटर लंबे पक्के घाटों का निर्माण भी किया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, अयोध्या को हमेशा लोगों ने नजरअंदाज किया था, उपेक्षित रखा था। लेकिन वर्तमान सरकार और खासतौर पर से जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं तब से लगातार अयोध्या का जो खोया हुआ स्वरूप था वो पुनः प्रतिष्ठित हो रहा है। अयोध्या का विकास पूरे देश का विकास है, क्योंकि भगवान राम केवल अयोध्या के नहीं सारे विश्व के हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अयोध्या को विकास का मानक बनाना है। साथ ही साथ उन्होंने निर्देश दिया कि त्रेता युगीन वैभव के साथ अयोध्या को संवारा जा सके। ऐसा वैभव दिया जाए अयोध्या को जिससे झलक मिले त्रेता युग की। कैमरामैन मनोज शाही के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। और नए साल के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को रोजगार का तोहफा देने जा रहे हैं। मिशन शक्ति मिशन रोजगार के तहत लखनऊ समेत 10 शहरों में पीआरडी कंपनियां खुलेंगी। तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद और साथ में गोरखपुर वो 10 शहर हैं जहां ये कंपनियां बनेंगी। पहले चरण में 1050 जवानों की भर्ती होगी, यानी कि हर एक कंपनी में 105 जवानों की तैनाती होगी। और विशेष बात यह भी है कि इन 105 जवानों में 11 महिलाओं की भर्ती होना अनिवार्य है। अब तक केवल ग्रामीण इलाकों में ही पीआरडी जवानों की भर्ती होती थी, जबकि एक्ट कहता है कि शहरी इलाकों में भी ये भर्ती हो सकती है। तो फिलहाल अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सरकार शहरी युवाओं को भी ये मौका देने जा रही है। और मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे गुरुबाणी कीर्तन का यहां पर आयोजन होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और माता की शहादत की याद में साहिबजादा दिवस का आयोजन किया जाता है। इससे पहले गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव पर मुख्यमंत्री आवास पर गुरुबाणी कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया था।
आगरा में दो बदमाश एक नामी कंपनी के गोदाम में रखे 11 लाख का कैश लूटकर फरार हो गए। ये मामला न्यू आगरा इलाके का है। इस वारदात के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने पुलिस को जानकारी दी तो फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और पुलिस का कहना है कि कई अहम सुराग उसे मिले हैं और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। अंदर घुसकर जो भी 2 स्टाफ थे और एक गार्ड, तो उसको पैसे के लिए जो है पूछा और जो आज की कलेक्शन थी उसको उठाकर बैग में मोटरसाइकिल सहित यहाँ से चले गए थे। और सूचना पे सभी थाना प्रभारी और हमारी टीम पहुंची है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल के छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से नाराज है। उनका कहना है कि उनसे हॉस्टल खाली कराया जा रहा है, जबकि इस वक्त कड़ाके की सर्दी है और उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की भी तैयारी करनी है। तो देखिए इतनी ठंड में अर्धनग्न होकर इन्होंने वीसी के आवास के बाहर ये प्रदर्शन किया। तो नए साल के अवसर पर अगर आप वृंदावन जाकर बांके बिहारी के दर्शन करना चाहते हैं तो खबर आपके लिए है, क्योंकि अब मंदिर प्रबंधन ने ये अनिवार्य कर दिया है कि जो भी श्रद्धालु यहां आएगा उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि कोरोना काल है और श्रद्धालु की भारी भीड़ यहां पर उमड़ती है। तो इसको लेकर ये एक नया आदेश जारी किया गया है। जो भी मंदिर प्रबंधन की आधिकारिक वेबसाइट है वहां भक्तों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 5 जनवरी तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। नववर्ष कोरोना संक्रमण काल में पड़ रहा है। इसका ध्यान रखते हुए मंदिर प्रशासन ने ऑनलाइन दर्शन व्यवस्था का सख्ती से पालन करने का इरादा बनाया है और अब 5 जनवरी तक ऑनलाइन दर्शन व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा। जो श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे उन्हें ही दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। तो काशी के घाटों के साथ साथ वहां के ठाट भी बदलने वाले हैं। कायाकल्प होने जा रहा है काशी के घाटों का। नए साल में इन घाटों को हाईटेक बनाया जा रहा है ताकि पर्यटक और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां आए और ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं का लाभ ले सकें। वाराणसी में मोक्षदायिनी मां गंगा किनारे करीब 11.5 किलोमीटर लंबे अर्धचंद्राकर घाटों की अद्भुत आभा को निहारने के लिए अब काशी में नया घाट स्वागत के लिए तैयार हो रहा है, जिसका नाम है खिरकिया घाट। नया घाट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का न केवल नया केंद्र होगा, बल्कि ये इकलौता घाट होगा जिसका जुड़ाव पानी, जमीन और आसमान तीनों से होगा। घाट तक एयरपोर्ट और स्टेशन से भी पहुंचना बेहद आसान होगा। यही नहीं, 80 और दशाश्वमेध की तरह यहाँ पर्यटकों की गाड़ियां जाम में नहीं फंसेंगी, बल्कि सीधे घाट तक पहुँच जाएंगी। गाबियन और रेटेशन वॉल से घाट तैयार किया जा रहा है, यानी देखने में पुराने घाटों की तरह होगा और बाढ़ में घाट सुरक्षित रहेगा। खास बात यह है कि ये निर्माण इको फ्रेंडली होगा। घाट पर ही वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है, जो दूसरे घाटों पर नहीं है। यहाँ जेटी होगी, जहाँ से बोट के जरिए पर्यटक श्री काशी विश्वनाथ धाम जा सकेंगे और नौका विहार के साथ घाटों का नजारा देख सकेंगे। फूड प्लाजा, आरओ प्लांट के साथ काशी के शिल्पियों के लिए भी खास जगह होगी, जहाँ वो अपने हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद बेच सकेंगे। 1.6 एकड़ में एक बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिस पर 2 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। ये हेली टूरिज्म समेत दूसरे कामों में भी आ सकता है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा दूसरे उपयोग में भी लाया जा सकता है। 80 घाट और दशाश्वमेध घाट पर पर्यटक ज्यादा आते हैं, लेकिन सभी घाटों तक आसानी से गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। इसीलिए खिरकिया घाट का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं के साथ होगा। घाट पर सभी सुविधाएं एक साथ मिलेंगी, जिसके लिए पहले भटकना पड़ता रहा है। जैसे पर्यटक यहां से काशी विश्वनाथ मंदिर का टिकट ले सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकेंगे, लाइब्रेरी में किताब भी पढ़ सकेंगे। इतना ही नहीं, सेहतमंद रहने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक, व्यायाम और योग कर सकेंगे। भविष्य में खिरकिया घाट पर ही दूसरे पर्यटक स्थलों की टिकट व्यवस्था यानी कॉम्बो टिकट और रेलवे टिकटिंग की व्यवस्था की जाएगी। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीएनजी से चलने वाली नाव के लिए सीएनजी स्टेशन भी खिरकिया घाट पर बन रहा है।
खिरकिया घाट पर ही म्यूरल के माध्यम से गोवर्धन पूजा को भी उकेरा जाएगा और आसपास के मंदिरों को भी उनके स्वरूप में ठीक किया जाएगा। पास में ही ऐतिहासिक महत्व के धरोहरों को भी खिरकिया घाट से जोड़ा जाएगा। यही नहीं, काशी में सबसे बड़ा धार्मिक पुण्य का आयोजन यानी पंचकोशी यात्रा का रास्ता भी यहीं से सुगम हो जाएगा। इसके अलावा जलथल और नभ से जुड़ने वाला ये मल्टी मॉडल मिनी टर्मिनल देव दिवाली जैसे दूसरे बड़े नदी के किनारे होने वाले आयोजनों में भीड़ मैनेजमेंट करेगा। खिरकिया घाट से लगे राजघाट और भेंसासुर घाट को भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो खिरकिया घाट से जुड़ जाएगा। अब काशी के लगभग सभी 84 घाट पक्के घाटों के रूप में जुड़ जाएंगे। करीब 11.5 एकड़ में बन रहे इस घाट की लागत 35.83 करोड़ है, जो जुलाई 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन, इंजीनियरिंग और डीपीआर बनाने वाली कंपनी प्लानर इंडिया है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। खबर गाजियाबाद से, जहां करणी सेना का 2 दिन का अधिवेशन होना है। इसको लेकर करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो लोग प्रदेश सरकार को ज्ञापन देंगे और गाजियाबाद का नाम बदलने की मांग करेंगे। साथ में चेतावनी भी दी है कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर गाजियाबाद का नाम नहीं बदला गया तो करणी सेना सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। मैं कहता हूं कोई भी हो, वो हिंदू देवी देवता के ऊपर रखे, किसी विकास पुरुष के ऊपर रखे, कोई उत्तर प्रदेश के महापुरुष के नाम से रखे, हमें उसमें जरा भी आपत्ति नहीं है। परंतु गाजी बिन जो नाम है, वो गाजी के ऊपर हमारे को विरोध था, विरोध है, विरोध रहेगा। अगर इसका नाम नहीं बदला गया आने वाले 3 महीनों में, तो करणी सेना सड़कों पर आकर किसी का भी विरोध करना पड़े, हम लोग चूकेंगे नहीं। चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरें जारी हैं।